तो इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन देखेंगे, यानी कि जानेंगे कि इकोलॉजिकल सक्सेशन कितने प्रकार के होते हैं। वहाँ पे हम देखेंगे कि ये 2 प्रकार के होते हैं, एक आपका प्राइमरी सक्सेशन और एक आपका सेकेंडरी सक्सेशन। उससे पहले हम एक बार ज़रा इसे रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। रिवाइज करना काफ़ी सिंपल है। तो क्या हो जाएगा इकोलॉजिकल सक्सेशन? तो इकोलॉजिकल सक्सेशन वह प्रोसेस है जिसमें किसी स्पेसिफिक एरिया में पाए जाने वाली कम्युनिटी टाइम के साथ दूसरी कम्युनिटी में चेंज हो जाए। मतलब कि कहीं एक जगह पर कोई ऐसी कम्युनिटी पाई जा रही थी, वो समय के साथ वो चेंज हो जाए, वो दूसरी कम्युनिटी में बदल जाए, फिर ये दूसरी कम्युनिटी किसी तीसरे में चेंज हो जाएगी। तो यही प्रोसेस आपकी इकोलॉजिकल सक्सेशन कहलाती है, ठीक है। सिंपल सी बात है, आप समझ गए होंगे। दूसरी बात, आपको भी पता है कि एटमॉस्फेयर में चेंजेस होते रहते हैं और उन चेंजेस के कारण जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके स्थान पर कोई दूसरे ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, यानी कि कोई दूसरी कम्युनिटी का विकास हो जाता है। और जब दूसरी कम्युनिटी का विकास हो जाता है तो यही चीज़ क्या कहलाती है? यही चीज़ आपकी इकोलॉजिकल सक्सेशन कहलाती है। दूसरी बात या तीसरी बात सुनिए कि जो सक्सेशन है वो आपकी एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, यानी कि एक लंबी प्रोसेस है, एक दीर्घकालीन प्रोसेस है। और इसमें क्या होता है, इसमें लास्ट में एक स्टेबल कम्युनिटी या एक कह लीजिए क्लाइमेक्स कम्युनिटी प्राप्त होती है, जो वही सबसे अंतिम कम्युनिटी होती है, वही सबसे स्टेबल कम्युनिटी होती है। उसका एटमॉस्फेयर के साथ रिलेशनशिप अच्छा होता है। अब यही कम्युनिटी स्थिर हो जाती है, यहीं पर ये रुक जाती है। या एक तरीके से हम ऐसे भी कह सकते हैं कि सक्सेशन की प्रोसेस तब तक चलती रहती है जब तक हमें स्टेबल कम्युनिटी या कह सकते हैं कि क्लाइमेक्स कम्युनिटी की प्राप्ति न हो जाए, ठीक है। वो तब तक आपकी सक्सेशन की प्रोसेस चलती रहती है। और सुनिए, जो सबसे पहली बायोटिक कम्युनिटी डेवलप हुई होगी, ठीक है, मान लीजिए किसी खाली एरिया में जो सबसे पहले आपकी बायोटिक कम्युनिटी यानी कि जो आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म का समुदाय सबसे पहले आपका डेवलप हुआ होगा, वो आपकी कहलाती है पायनियर कम्युनिटी। यानी कि जो सबसे पहले आपकी कम्युनिटी डेवलप हुई होगी वो क्या कहलाती है? वो आपकी पायनियर कम्युनिटी कहलाती है। और जो कम्युनिटी सबसे लास्ट में डेवलप होती है, जो जहाँ पर आकर रुक जाता है, जो सबसे अंतिम कम्युनिटी होती है, वो आपकी क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहलाती है। यानी कि जो पहली होती है वो पायनियर कहलाती है और जो अंतिम होती है वो क्लाइमेक्स कहलाती है। तो ये जो बीच की कम्युनिटी है, जो ये जो बीच में डेवलपमेंट हुआ है, ये क्या कहलाता है? तो ये आपका सीरियल कम्युनिटी या सीरियल कम्युनिटी या ट्रांजिशनल कम्युनिटी कहलाती है। क्या कहलाती है? सीरियल कम्युनिटी या ट्रांजिशनल कम्युनिटी कहलाती है। और जब आपकी पायनियर कम्युनिटी, आपकी सीरियल कम्युनिटी और आपकी क्लाइमेक्स कम्युनिटी, ये तीनों को जब मिला देते हैं तब आपका सेरे का डेवलपमेंट होता है। और यही आपकी पूरी प्रोसेस सेरे कहलाती है। यानी कि सेरे क्या होता है? सेरे बराबर होता है पायनियर कम्युनिटी प्लस सीरियल कम्युनिटी प्लस क्लाइमेक्स कम्युनिटी मिलकर आपके सेरे का फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है। सेरे कैसे बनता है? जब इन तीनों का कॉम्बिनेशन होता है तब जाके आपके सेरे का फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा आपको ये भी पता है कि जो कम्युनिटी पहले होती है और जो बाद में आती है और जो ये एक दूसरे को रिप्लेस करती हैं, तो आपको सिंपल सी बात पता है कि जो पहले वाली कम्युनिटी रही होगी वो शॉर्ट टाइम वाली रही होगी, यानी कि जो इसकी जीवन काल है वो कम रही होगी। जो इसके बाद वाली रही होगी थोड़ी उसकी जीवन काल ज़्यादा रही होगी। जैसे जो आपकी क्लाइमेक्स कम्युनिटी है, इसकी जीवन काल सबसे ज़्यादा है, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है, इस वजह से ये सबसे ज़्यादा स्थायी है। लेकिन जो इससे पहले वाले पार्ट रहे होंगे उनकी जो लाइफ टाइम रही होगी वो इनकी अपेक्षा कम रही होगी। इसीलिए ना कोई दूसरी कम्युनिटी आके इनको चेंज कर दी, इनको बदल दी, इनके स्थान को ले ली, ठीक है। ये चीज़ भी आप समझ पा रहे होंगे। और सुनिए, अगर आपका ये जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो आपका बायोटिक सक्सेशन की प्रोसेस हो रही है, ये अगर ड्राई एरियाज़ में होती है या सूखे एरियाज़ में होती है या लैंड वाले एरियाज़ में होती है, तो वो वहाँ पे क्या कहलाता है? वो आपको ज़ेरो शेयर कहलाता है, ठीक है। ज़ेरो शेयर या ज़ेरार कहलाता है, ठीक है।
और अगर इसी बायोटिक कम्युनिटी का डेवलपमेंट पानी वाले एरियाज़ में यानी कि एक्वेटिक एरियाज़ में हो, तब ये क्या कहलाता है, तब ये हाइड्रार्क या हाइड्रोसेयर कहलाता है। सिंपल सी बात है, चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, आसानी से आप समझ जाएंगे। और सुनिए, ये जो आपको सामने फिगर दिख रहा है, ये आपका क्या है, ये आपका जिरार्क है या जेरोसेयर है। इसमें आप देख ही रहे हैं, सबसे पहले क्या था, आपका पत्थर था, फिर इनका डेवलपमेंट हुआ। डेवलपमेंट क्या हुआ, ये जो लाइकेंस है वो क्या करते हैं, इस पत्थरों को गला देते हैं, मिट्टी में कन्वर्ट करते हैं। जब मिट्टी में कन्वर्ट हो जाता है तो वहाँ पे आपकी कुछ न कुछ घास वास जमेगी, फिर धीरे धीरे छोटे उससे बड़े प्लांट, फिर उससे बड़े प्लांट, फिर इस तरीके से आपके डेवलप होते होते ट्री, और फिर आपके ट्री से फॉरेस्ट का फॉर्मेशन हुआ होगा। इसी तरीके से पानी में भी होता है, वो सब चीज़ें आपको पिछली वीडियो में बता दी गई है, ठीक है। तो अब इसकी बात ख़त्म करते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन की। वहाँ पे हमने जान लिया कि ये दो प्रकार के होते हैं, एक आपका प्राइमरी सक्सेशन और एक आपका सेकेंडरी सक्सेशन। क्या होता है प्राइमरी सक्सेशन, वो जरा सा सुन लीजिए। देखिए, जो आपका प्राइमरी सक्सेशन होता है ना, ये सक्सेशन उन एरियाज़ में होता है, उन एरियाज़ में स्टार्ट होता है जहाँ पर उससे पहले कोई कम्युनिटी ना हो, वहाँ पर उससे पहले कोई बायोटिक कम्युनिटी विकसित ही ना हुई हो, वहाँ पे किसी भी कम्युनिटी का कभी कोई विकास ही ना रहा हो, कभी कोई नामो निशान ही ना रहा हो, ऐसी जगह पर प्राइमरी सक्सेशन डेवलप होता है या प्राइमरी सक्सेशन होता है। एक बार फिर से सुनिए, प्राइमरी सक्सेशन ऐसे स्थानों पर, ऐसे क्षेत्रों में शुरू होता है, ऐसे एरियाज में स्टार्ट होता है जहां पर उससे पहले कभी कोई कम्युनिटी डेवलप ही ना हुई हो, कभी कोई कम्युनिटी आई ही ना हो। हम तो कहते हैं वहां पर मिट्टी ही ना हो, ठीक है। अब मिट्टी ही ना हो क्यों कह रहे हैं, आपको याद होगा जब लाइकेंस आते हैं और वो उस पत्थरों को सड़ा गला रहे हैं, उसको मतलब गला कर धीरे धीरे आपको मिट्टी में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वो लाइकेंस भी तो आपके एक तरीके से क्या है, एक तरीके की कम्युनिटी ही है। तो एक तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि ऐसा स्थान जहाँ पर पहले मिट्टी ही ना हो, वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी आपकी प्राइमरी सक्सेशन, ठीक है। क्यों प्राइमरी सक्सेशन, अगर वहाँ पर पहले से मिट्टी है, इसका मतलब कि वो प्राइमरी सक्सेशन नहीं है, क्योंकि मिट्टी बनी कैसे, जाहिर सी बात है, जो लाइकेंस रहे होंगे वो क्या करते हैं, वो एक तरीके की एसिड का सेक्रेशन करते हैं, जो पत्थरों को धीरे धीरे गलाकर उसे धीरे धीरे कर मिट्टी में कन्वर्ट करती है। तो वो जो लाइकेंस है वो भी तो एक तरीके की बायोटिक कम्युनिटी ही है, तो वो भी कम्युनिटी है ना, तो डेवलप हो चुकी ना। तो इसीलिए प्राइमरी सक्सेशन उन स्थानों को माना जाता है जहाँ पर मिट्टी बिल्कुल अब्सेंट हो, वहाँ पर मिट्टी हो ही ना, फिर वहाँ पे प्राइमरी सक्सेशन होगा। तो धीरे धीरे 1000 साल में या 400 साल में, 500 साल में धीरे धीरे आपकी मिट्टी का फॉर्मेशन होगा, और उसके बाद जो आपका डेवलपमेंट होना है, पेड़ पौधा जो भी आपका घास फूस जामेगा और धीरे धीरे आपका बायोटिक कम्युनिटी का डेवलपमेंट होता है। तो आपको क्या क्या पता चला, एक चीज़ पता चली कि जो आपका प्राइमरी सक्सेशन है वो बिल्कुल खाली एरियाज़ में होता है, जो बिल्कुल वीरान होते हैं, बिल्कुल खाली होते हैं, वहाँ से आपका प्राइमरी सक्सेशन स्टार्ट होता है। दूसरी बात क्या पता चली कि प्राइमरी सक्सेशन जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ पे सॉइल अब्सेंट होती है। मैंने आपको बता ही दिया क्यों अब्सेंट होती है, क्योंकि अगर सॉइल पड़ी हुई है तो इसका मतलब है कि वो प्राइमरी सक्सेशन नहीं है, इसका मतलब हो गया कि वो सेकेंडरी सक्सेशन है। तो इसीलिए जहाँ से आपकी प्राइमरी सक्सेशन स्टार्ट होती है वहाँ पे आपका सॉइल अब्सेंट होता है, मिट्टी अब्सेंट होती है, क्योंकि जाहिर सी बात है मिट्टी है तो वो मिट्टी बनी कैसे, मिट्टी बनी कैसे, और अगर मिट्टी बनी हुई है तो जाहिर सी बात है इससे पहले कोई न कोई कम्युनिटी रही होगी जो इस पत्थर से मिट्टी को गलाए, मतलब मिट्टी का फॉर्मेशन की होगी। आप ऐसे समझिए, कोई कम्युनिटी रही होगी जो इस पत्थर से आपके मिट्टी का फॉर्मेशन की है, तब वो प्राइमरी सक्सेशन कहलाएगा ही नहीं। इसीलिए जो स्थान को प्राइमरी सक्सेशन माना जाता है उसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि वहाँ पर मिट्टी होती ही नहीं है। इसीलिए आपकी जो प्राइमरी सक्सेशन की प्रोसेस है ये लॉन्ग टाइम प्रोसेस है, इसमें काफ़ी टाइम लगता है, 1000 साल
2000 साल, इस तरीके की टाइमिंग लगती है। उसकी वजह है कि मिट्टी ही नहीं होती है, तो पहले मिट्टी बनेगी। अब ये मिट्टी बनना इतनी जल्दी तो हो नहीं जाएगा, उसमें भी टाइम लगता है। फिर जाके आपकी कुछ प्लांट जो भी डेवलप होना होगा, घास फूस डेवलप होगी। तो इसीलिए जो प्राइमरी सक्सेशन की प्रोसेस है वो क्या है, वो थोड़ी लॉन्ग है। और जो आपका सेकेंडरी सक्सेशन होता है वो क्या होता है, सेकेंडरी सक्सेशन का मतलब ये है कि ऐसी जगह है जहाँ पर पहले से मिट्टी प्रेजेंट भी हो, और दूसरी बात वहाँ पे कुछ न कुछ पहले की खेती की हो, और फिर हम वहाँ पर जाकर उस जगह पर खेती करें। ऐसे समझिए कि मान लीजिए कोई जगह थी, वहाँ पर हमने 4 दिन खेती किया और फिर हम चले गए, हम कहीं चले गए, फिर हम आए ही नहीं, फिर हम लौट के ही नहीं आए। अब 10 साल 20 साल बाद अगर कोई वहाँ पर आकर खेती करता है तो वो क्या कहलाएगा, प्राइमरी सक्सेशन कहलाएगा कि सेकेंडरी कहलाएगा? जाहिर सी बात है वो क्या कहलाएगा, वो सेकेंडरी सक्सेशन कहलाएगा, क्योंकि भले क्या से 10 साल पहले लेकिन मैंने वहाँ पर खेती की थी। और सबसे बड़ी सेकेंडरी सक्सेशन या प्राइमरी सक्सेशन को समझने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि प्राइमरी सक्सेशन में आपकी मिट्टी एब्सेंट होती है, और सेकेंडरी सक्सेशन में मतलब सक्सेशन में मिट्टी आपकी प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे मिट्टी प्रेजेंट है तो क्या मतलब, ये नॉर्मल सी बात हो गई कि आपका सेकेंडरी सक्सेशन हो गया। और इस तरीके से भी हो गया कि जो मैंने आपको बताया कि मैंने भले क्या से 4 दिन ही आपकी वहाँ पे खेती की थी, लेकिन 10 साल पहले मैंने वहाँ खेती की थी ना, तो बस 4 दिन ही सही पर की थी। तो अब जब मेरे बात कोई करेगा तो वो सेकेंडरी में आएगा। तो यही सिंपल सी बात थी। तो आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि जब किसी एरिया में पहले से प्रेजेंट कम्युनिटी के स्थान पर कोई नई कम्युनिटी का डेवलपमेंट हो जाए, कोई नई कम्युनिटी का विकास हो जाए, तो इसे सेकेंडरी सक्सेशन कहते हैं। यानी कि वही कहना है कि पहले से कोई कम्युनिटी थी, अब उसके हट जाने के बाद या उसके चले जाने के बाद कोई दूसरी कम्युनिटी आ जाए तो वो क्या कहलाएगा, वो आपका कहलाएगा सेकेंडरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन वही होगा जहाँ पर उससे पहले कोई कम्युनिटी ही ना रही हो, उससे पहले कोई कम्युनिटी वहाँ पर दूर दूर तक रही ही ना हो। ऐसी स्थान पे जो सक्सेशन होता है वही आपकी प्राइमरी सक्सेशन कहलाती है। और एक सबसे सिंपल सी पहचान ये है प्राइमरी सक्सेशन की कि प्राइमरी सक्सेशन वाले स्थान पर मिट्टी भी नहीं होता है। ठीक है, अब आप बात समझ गए होंगे। तो ये थी प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन। अब यही सब चीज़ आपकी फ़ारसी में लिखी है, हम एक बार पढ़ दे रहे हैं, आप देख लीजिए, आपको भी संतोष हो जाएगा। देखिए, प्राइमरी सक्सेशन इज़ द सक्सेशन दैट स्टार्ट इन लाइफलेस एरियाज़। देख ही रहे हैं, लाइफलेस एरियाज़ में, यानी कि जहाँ पर जीवन ही ना हो, ऐसे एरियाज़ में आपका प्राइमरी सक्सेशन स्टार्ट होता है। सच एज द रीजन डिवॉइड ऑफ सॉइल और द एरियाज़ वेयर द सॉइल इज़ अनेबल टू सस्टेन अ लाइफ। यानी कि ऐसे एरियाज़ में होता है जहाँ पे आपका सॉइल हो ही ना, बिल्कुल खाली हो, सॉइल ही ना हो, या ऐसे एरियाज़ में होता है जहाँ की जो सॉइल है वो लाइफ को सस्टेन करने में अनेबल हो, असमर्थ हो। ठीक है, उसके बाद लिखा है व्हेन द प्लैनेट वाज फर्स्ट फॉर्म्ड। ठीक है, जब पहली बार प्लैनेट बना रहा होगा, देयर वॉज अ नो सॉइल ऑन अर्थ, तब अर्थ के ऊपर कोई सॉइल नहीं रहा होगा। द अर्थ वॉज ओनली मेड अप ऑफ रॉक्स, यानी कि जो आपका अर्थ है वो रॉक से बना होता है। दीज रॉक्स वेयर ब्रोकन डाउन बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा इस रॉक को तोड़ा गया होगा, सॉइल में कन्वर्ट किया गया होगा। यही सब उल्टा सीधा लिखा हुआ है, आप चीज़ें पढ़ लीजिएगा। आप बहुत टैलेंटेड है, आप समझते होंगे। रात बज रही है यार, रात के 2:30 बज रहे हैं, अब कितना नींद लग रहा है, समझा करिए। ठीक है, तो आप हमारी बात को समझ रहे होंगे, आप आसानी से पढ़ के समझ लेंगे। बाकी सब इसके बारे में मैंने आपको बोल के समझा ही दिया है। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी, बहुत पसंद आएगी, तो आप कमेंट कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टाटा बाय बाय, बस गुड नाइट। आराम से सो जाइएगा, आप पढ़ के सोइएगा, हमने आपके लिए बनाया है, तो आप भी पढ़ के सोइएगा, या मॉर्निंग तक आपका वीडियो पड़ जाएगी, क्योंकि अब इसको एडिट करना, फिर से डालना काफ़ी टाइम लगेगा यार। ठीक है, तो टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।